रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो ऐसे प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलते होंगे। तो देखिए कैसा प्रश्न है और कैसे हम लोग को आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह का प्रश्न है कि यदि संख्याओं 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक संख्या में अगर x जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्याएं जो हैं वो इसी क्रम में समानुपात में हो जाती है। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि x+3 एवं 4x+1 का माध्य समानुपात क्या होता है। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि यदि संख्याओं में 12, 28, 21 और 45 में प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो जो संख्या होगी 12, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे पहला, यानी 28 वाले दूसरी संख्या में भी क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। अगर तीसरी संख्या में बोला गया कि 21 लिखा हुआ है तो इसमें भी x जोड़ने को कहा गया है, यानी चारों की चारों संख्याओं में हम कितना जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं। और जैसे ही x जोड़ा गया तो ये संख्याएं जो है वो समानुपात में हो जाती हैं। तो समानुपात बनाने के लिए हम इन दोनों पहले वाले को क्या करते हैं, 12 प्लस क्या कर देते हैं, x, और बटा में लेके आ जाते हैं तो 28 प्लस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझना है ध्यान से, यहाँ पे बराबर कर लेना है क्योंकि समानुपात में तो दो दो पेयर का जो होगा वो लगातार समानुपात में होंगी। तो 21 प्लस x और ये बनेगा आपका 45 प्लस कितना, x बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ऐसे में कैसे इसको सॉल्यूशन को आसान बनाएं, तो आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना है। एक मैं करके दिखाता हूं आपको कि अगर आप 28 प्लस x में से घटाएंगे 12 प्लस x को घटा देंगे तो 28 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, x, माइनस कितना होगा 12 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x से x को आप काट सकते हैं और 28 में से जो 12 जाएगा वो आपका बच जाएगा कितना, 16। ठीक है, तो एक बात तो है कि आप जब यहां पर अंतर निकाल रहे थे तो x जो है वो उस केस में कट जा रहा था। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इनकी संख्याओं का ही अंतर दोनों तरफ से निकाल लेंगे। अगर 28 में से 12 घटाएंगे तो इसका आएगा 16 और 45 में से आपको 21 को घटा देना है। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना, तो 24 यानी कि 24। तो ये आपका आ गया 24। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, जो अंतर आया है बहुत ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, 8 दूना कितना, 16, और इसको क्या लिखेंगे, 8 तिया 24, जो होगा अनुपात में काट लेंगे। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो ये वाली जो संख्याएं हैं, जो नीचे का जो संख्या है वो हटा देना है इसको। अब आपको सिर्फ इससे और इससे मतलब होना चाहिए, यानी कि अगर हमको निकालना है इस x का मान तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको मध्य समानुपात ज्ञात करने के लिए हमको x का मान फाइंड करना होगा। तो यहां से 3 जो लिखा हुआ है वो इसमें गुना कर देते हैं, यानी कि इधर वाली जो संख्या है वो इसमें गुना करते हैं, यानी 12 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 12। अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू हम कितना लिखेंगे, 21 प्लस कितना लिख देंगे, x लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा। हम दोनों को गुना करते हैं तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 प्लस कितना होगा, 3x, 21 दूना कितना होगा, 42, और ये कितना बनेगा, 2x। अब जब हम घटाएंगे तो इधर से इधर लेके आएंगे x, और x का मान क्या आ जाएगा, 36, 42 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। और जैसे ही x का मान जो है वो आपका 6 आ गया है तो बहुत आराम से आप मध्य समानुपात निकाल सकते हैं। अब मध्य समानुपात का क्या रिलेशन होता है उस बात को समझे। कोई भी दो संख्याएं अगर मध्य समानुपात में निकालना है तो उन दोनों संख्या को रूट में जब आप गुना कर देते हैं तो वो मध्य समानुपात होती है, यानी रूट अंडर ए बी। तो पहले दो संख्याएं दी गई हैं, x का मान यहां से हम निकालते हैं। तो मध्य समानुपात के लिए दोनों संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 रखेंगे और 3 रखेंगे, यानी कि पहली जो संख्या है वो x+3 है और दूसरी संख्या जो है वो 4x प्लस कितना है, 1 है। 6 में 3 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 9, और 6 चौके 24 और 1 बन जाएगा 25। अब इन दोनों संख्या को रख के कहाँ गुना कर देना है, रूट में, तो ये मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो निकल जाएगा। अब 9 का जब निकालेंगे तो 3, और 5 का निकालेंगे तो 25 का निकालेंगे तो आएगा 5, और 5 दिया कितना हो जाएगा आंसर, तो 15। तो 15 जो होगा वो इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि हमने किस पैटर्न से इस क्वेश्चन को किया है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस पे, बहुत शानदार सा, इसको आप लिख लेंगे और फिर अगेन आप अगले क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तो आप बहुत सावधानी से उस चीज को बनाने का दूसरी बार प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, इसमें दूसरे वाले में एक और मेथड हम आपको बताएंगे, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या देखिए, इसी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या यहाँ पर अगर दूसरा मेथड आपको बनाना होता तो आपको क्या करना होता उसको समझिए, यानी कि सेकंड मेथड अगर आप इसी को करते तो थोड़ा सा और शॉर्टेज जो होता
वो क्वेश्चन बन जाता। कैसे बनता? तो हम यहाँ पर लिखते एक संख्या आपकी 12 थी, एक संख्या 28 थी, एक संख्या 21 और एक संख्या क्या थी? 45 थी। ठीक है, आपने क्या किया? यहाँ दोनों का अंतर निकाला। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 16 आएगा। इन दोनों का जब अंतर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अभी आपने दोनों का अंतर निकाला है इन दोनों संख्याओं का, तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ 24 आएगा। फिर से वही काम करना है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। उस चीज को आपको काट लेना है, यानी 8 दूना 16 और 8 तिया 24, उसको काट लेना है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, जो नीचे वाली दोनों संख्याएं होती थी, यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को हम हटा देते हैं। क्रॉस कहां करते हैं? तो 12 से पहली वाली, यानी यहां जो संख्या है इससे गुना करते हैं, तो 12 तिया आ जाएगा 36। ठीक है, इस वाली संख्या को हम यहां से गुना करेंगे, 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। और निगेटिव नहीं आना चाहिए, आप घटा देना है आपको इस तरह से। ठीक है, अगर ऊपर निगेटिव लेंगे तो नीचे भी निगेटिव आपको लेना पड़ेगा, नहीं उल्टा घटाना पड़ेगा। तो 42 में से क्या होगा? ज्यादा प्रयास करेंगे कि आप ले लेंगे 36, यानी कि 12 तिया 36, 21 दूना 42, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। जो संख्याओं से आपने गुणा किया है उसको आप माइनस कर दीजिए, उसका भी अंतर निकाल लीजिए, तो 1 आएगा। और 42 में से जो 36 जाएगा तो x का मान यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं 6। और जैसे ही आपने x का मान फाइंड आउट किया है 6, तो जो संख्याएं थी वो आपको दिख गई होंगी, और उस संख्याओं के आधार पर, यानी x + 3 और 4x + 1, तो x + 3 जो आएगा वो 9 आएगा, और 6 चौके 24 और 1 25 आएगा। फिर से आप रूट में रखेंगे 3 गुना 5, तो फाइदर जो फिर से आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो ये दो तरीका जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, आप इन दोनों तरीका को अच्छे तरीके से देखेंगे, और जो बेस्ट अप्रोच होगा वो ये हो सकता है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, तो आपका जो आंसर है वो बहुत सटीक तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं बहुत तेज में। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या ऐसा कि यदि संख्याओं 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं, तो x + 7 एवं x - 2 का माध्य समानुपात ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जो अभी हमने करवाया एक क्वेश्चन, वो उसी के आधारित पर एक क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं, क्या ताकि आप बहुत आराम से इन चीजों को सीख जाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की करने की। तो सब में बोला गया कि x जोड़ा जाता है, तो अगेन फिर से हम सब में x जोड़ेंगे। तो पहली दो संख्याओं में जब हम x जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का अनुपात हो जाएगा, और समानुपात में होना है तो 30 + x बटा कितना हो जाएगा? 35 + x हो जाएगा। अब यहां से घटा लें तो डिफरेंस 1 बन रहा है, और यहां से घटा लें तो डिफरेंस 5 बन रहा है। इन दोनों में कोई कॉमन है, कट नहीं रहा है, तो 5 से उठा के इसमें गुना कर देते हैं। तो 5 से इन दोनों में गुना होगा, 5 गुना नीचे का कुछ नहीं करना है, छोड़ देना उसको। 5 गुना कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 5x बराबर। देख लीजिए, 1 से इन दोनों में गुना होगा तो 30 होगा, और ये प्लस कितना होगा? x होगा। इसे अपना समय आप बचा सकते हैं। 5 में से 1 गया तो 4x हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? तो 20, और 4 बचे 20, तो x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। अब x का मान फर्दर जैसे ही 5 आपके सामने आया है तो आप भर दीजिए इसमें जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो x + 7 का मान अगर आप निकालेंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? तो पहला संख्या आपके पास 12 है, और x - 2 का जब आप मान निकालेंगे तो 5 में से 2 गया, आएगा 3। ठीक है, इन दोनों का मध्य समानुपात, मतलब दोनों संख्याओं को रूट में रख के गुना कर देना है, क्योंकि मध्य समानुपात का फॉर्मूला √AB होता है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 होगा, और इसका फर्दर जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? तो 6
तो 6 इस प्रश्न का जो है वो उत्तर है। बात समझ में आ गया होगा आपको कि मध्य समानुपात से रिलेटेड चीजें निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा दूसरे मेथड से करते हैं जो आपको हमने दिखाया है, और आप पॉज करके वीडियो को बहुत आराम से बनाने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ 3, यहाँ 30 और यहाँ 35 है। हमने क्या बताया, पहली दो संख्याओं का अंतर 1, इन दोनों संख्याओं का अंतर 5, 5 में जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। और ये देखिए ये दोनों संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, तीसरी वाली और ये लास्ट वाली जो संख्या होती है उसको हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने किया, 5 से 5 दूना 10 और 1 में 30 से गुना किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 20 में से 4 तो कितना हो जाएगा 5। तो x का मान फिर 5 आ गया और जैसे ही फिर से x का मान 5 आया तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 7 में 5 में से कितना गया तो 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। चलिए ये मेथड आपको पूरा समझ में आया होगा और पूरे तरीके से क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप कमेंट में उसका जो है वो आंसर करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और दोनों मेथड से आप अप्लाई करके बनाएंगे, क्योंकि सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से सीखें और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपसे कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जो छूट जाते हैं, उन्हीं को हमने बताने का प्रयास किया है। जैसे एक क्वेश्चन और आप लिख लेंगे और इसका आंसर कमेंट में करेंगे। यदि संख्याओं 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं तो x+1 एवं 3x+1 का माध्य समानुपात क्या है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आप दोनों मेथड से करके दिखाएं और अगर आपको कमेंट में इसका आंसर आपको बिल्कुल करना है। तो आपने अगर दोनों प्रश्नों को ठीक से देखा है तो इसका प्रश्न का जो आंसर है वो आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए ठीक है, और इसी तरह के वीडियो हम और लाते रहेंगे आपके लिए, और जो भी प्रश्न जो आपके बहुत सारे कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है उसको हम लोग बहुत आसान और सॉफ्ट वे में आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।